आज हम देखने वाले हैं इंडियन मर्चेंट नेवी के आवेदन फॉर्म को किस प्रकार से आप लोग अप्लाई करेंगे। कई प्रकार की इसमें वैरियर्स रिक्रूटमेंट जारी की गई हैं। फॉर्म फिल करने से पहले इस वैकेंसी के बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पे देखते हैं। 10वीं 12वीं पर ये फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में चलिए हम जानते हैं। ये वैकेंसी मर्चेंट नेवी की ओर से जारी किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म 21 जनवरी 2026 से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 10 मार्च 2026 है। इसी डेट तक आप आवेदन का फी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। रिटन एग्जाम के लिए जो डेट है वो अभी निर्धारित नहीं की गई है। एग्जाम से पहले आपकी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगी, जिसके बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ पेमेंट करना है और SC ST या अदर कैटेगरी के लोग भी 100 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। इसमें एज जो मांगा गया है कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष की एज मांगी गई है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आएंगे तो 28 वर्ष की एज मांगी गई है। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 30 वर्ष की एज मांगी गई है। 10 मार्च 2026 से आपका डेट ऑफ बर्थ लिया जाएगा। इसमें कई प्रकार की आपको वैरियर्स पोस्ट मिल जाएगा, जिसमें सभी के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे डेक रेटिंग में 209 पोस्ट जारी किया गया है और इंजन रेटिंग में 766। इसमें 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। सीमैन के लिए 307 पोस्ट मिलेगा। इसमें 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी गई है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन करते हैं या आप वेल्डर या हेल्पर के लिए आवेदन करते हैं, इसमें 10वीं के साथ ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है रिलेटेड ट्रेड के द्वारा। मेस बॉय के लिए या तो कुक के लिए अगर आवेदन करते हैं तो 10वीं की क्वालिफिकेशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। और ये आपका ट्रेड जो है ये होना अनिवार्य है, जिसमें कितना पोस्ट है वो यहाँ पे निर्धारित की गई हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम क्वालिफाइड होते हैं तो आप पर्सनल राउंड विथ पेरेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे लिया जाएगा। कैरेक्टर आपका चेक किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। कहाँ पे आपको जॉब करना है वो भी आपको ज्वाइनिंग लेटर में बता दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 का। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर जो है 1 क्वेश्चन का आंसर जो है वो कट दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए या इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। ये है सिलेबस। इस सिलेबस को आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। हम आवेदन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो देखते हैं। आपको इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन को क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस फॉर्म को अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर एंट्री करनी है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन को क्लिक करना है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना है, कौन सी पोस्ट आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रीशियन के लिए हम सिलेक्ट करके आवेदन कर रहे हैं। कोई भी आप चाहेंगे तो इसमें सिलेक्ट करके उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन देके फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे जैसे डे मंथ ईयर। इसके बाद आप मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे। वैसे सिर्फ मेल के लिए वैकेंसी जारी की गई है, फीमेल के लिए नहीं। आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन सी कैटेगरी से आप आते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस आप फिल करेंगे, जिसमें पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया और सिटी पिन कोड। ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करनी है। इसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप फिल करेंगे। इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपको अनिवार्य रूप से फिल करना पड़ेगा। 10वीं की क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे स्कूल का या कॉलेज का नाम लिखना है। पास होने की ईयर यहाँ पे आपको लिखनी है। यहाँ पे सब्जेक्ट आप लिखेंगे। सब्जेक्ट में आप चाहे तो टोटल सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, चाहे तो आप साइंस के हैं या आर्ट साइंस के हैं वो भी इसमें आप लिख सकते हैं। कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज यहाँ पे आप लिखेंगे। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन देंगे। अगर आपको इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन नहीं देना है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके लिए ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे ITI की क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, जैसे कॉलेज का नाम, पास होने की ईयर, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे। यदि आपको 12वीं की भी क्वालिफिकेशन देनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एड्रेस और क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखने के बाद आपको नीचे करनी है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स 2 MB की साइज की मांगी गई हैं। JPG फॉर्मेट में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करनी है।
इसके बाद 10वीं की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। इसके बाद 12वीं की अगर आपने दिया है तो 12वीं के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद ITI के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसके बाद आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अगर आपने 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स नहीं दिया तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इस पोस्ट के लिए ITI क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है तो आप इसे भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसे भी अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल चलिए हम फोटोग्राफ को सबसे पहले अपलोड करते हैं। यहाँ चूज फाइल के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ हम जहां रखें वहां पे विजिट करेंगे। अपने फोटोग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ओपन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फोटो हमारा प्रॉपर यहां पे ऐड हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 10वीं की जो सर्टिफिकेट है उसे भी यहां पे ऐड कर लेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमने एक एक करके इसमें ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पे एंड सबमिट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएगा, जहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से डिटेल्स हमारे सामने दिखाया जाएगा, जो कि मर्चेंट नेवी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो होगा और ये एप्लीकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको पोस्ट नेम यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा, सैलरी जो है यहाँ पे मिलेगा और एलिजिबिलिटी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे सारे कुछ नीचे करके स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। अब हमें क्या करना है, फी पेमेंट करना है इस आवेदन फॉर्म का। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 100 रुपीज़ फी पेमेंट करनी है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपको पे एग्जामिनेशन फी के बटन को क्लिक करना है। जैसे आप पे के ऑप्शन को क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, आपको कितना अमाउंट फी पेमेंट करना है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ पे आप कैशबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके द्वारा अगर आप पेमेंट करेंगे तो कैशबैक आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे QR कोड के द्वारा भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे QR कोड एक्टिव हो जाएगा। आप अपने मोबाइल में किसी भी UPI ऐप के द्वारा स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे किसी और माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, कार्ड हो गया या UPI के द्वारा। सभी ऑप्शंस इसमें दी गई हैं, यहाँ से आप चेंज करके पेमेंट को कंप्लीट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। फिलहाल गाइस एक नमूने के तौर पे हम ये आपको दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। इसमें आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। पेमेंट करने के बाद अपने आवेदन फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करनी है। इसके बाद अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, चाहे तो आप इसे PDF में सेव करके रख सकते हैं, इनकेस भविष्य में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकें। ठीक है, तो गैस कैसे आवेदन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा हमने आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया। सिर्फ फी पेमेंट करने का जो प्रोसेस है वो नहीं बता पाए, क्योंकि ये फॉर्म एक नमूने के तौर पे हम आपको अप्लाई करके दिखा रहे थे कि इस प्रकार से आप इस आवेदन फॉर्म को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सबमिट करेंगे। फिलहाल गैस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को कोई सवाल या कोई समस्या होती है तो हमें आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। एंड गाइस हमारा यह चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल होता है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गाइस बाय बाय, जय हिंद।